गुड इवनिंग। और सब लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट जीनियस स्टडी विद आरपी में। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे अभ्यास प्रश्नावली 4 का यफ का लास्ट हो गया था। अब आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की परिभाषा। ठीक, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, फिर इसके बाद जो है इसके प्रश्नावली पे हम डालेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसके पद फिर पूर्व पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ी या घटाई जाए जो प्राप्त होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे संक्षेप में एपी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई श्रेणी है 2, 5, 8, 11, 14 ऐसे करके। ठीक, इसमें देखेंगे प्रत्येक पद में 2 में 5 कैसे हुआ, 3 जोड़ने पर, फिर 3 जोड़ने पर, फिर 3 जोड़ने पर, यही तो यहाँ दिखाया गया है। जिसके पद या पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ी या घटाई जाए, कोई नियत संख्या जोड़ी या घटाई, घटाने में भी हो सकता है, जोड़ में भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, जो प्राप्त होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, और इसमें एक सार्वंतर होता है, सार्वंतर भी जाएगा। सार्वंतर किसे कहते हैं, क्या लिखना है, जिस नियत संख्या
संख्या को जोड़ने या घटाने पर श्रेणी प्राप्त होती है या जिस नियत संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है, जिस नियत संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है उसे सार्वंतर कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। और सार्वंतर निकालने का जो सूत्र होता है, सार्वंतर, इसे डी से डिनोट करते हैं। और ये हमारा होता है द्वितीय पद माइनस का प्रथम पद, या इसी को बोलते हैं तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, या आगे इसी को लिखेंगे चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद, आगे लिखेंगे पंचम पद माइनस चतुर्थ पद, ठीक। या इसी को क्या बोलते हैं, A2 माइनस A1, या इसी को A3 माइनस A2, या इसी को A4 माइनस A3, या इसी को A5 माइनस A4, ठीक। ऐसे करके जहाँ तक चाहो वहाँ तक लिख सकते हो, ठीक। नोट कर लीजिए, इसकी बेसिक जानकारी यही थी। अब इसके बाद हम चलते हैं इस पे एक्सरसाइज पे। अब 5 कहे में निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो पहला नंबर हमारा दिया हुआ है, पहले का पहला 3,1, 3,1, फिर -1, फिर -3, ऐसे डॉट डॉट करके। अब देखो यहाँ प्रथम पद मतलब पहला पद, समांतर श्रेणी का पहला पद। पहला पद यहाँ क्या है 3, इसी को ए से डिनोट करते हैं।
ये हमारा दिया गया है 3। अब फिर हमें निकालना है सार्वांतर, और सार्वांतर अभी हम सूत्र बताए हैं क्या होता है सार्वांतर का। A2 माइनस A1, या हिंदी से लिखेंगे तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। A2 के स्थान पे 1 है, A1 मतलब पहला पद 3, तो 1 में से 3 जाएगा माइनस 2, तो एक आंसर हमारा ये है और एक आंसर ये है। ठीक, अब हम चलेंगे इसी के सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट पे दिया है -5 -1 -5 -1, फिर 3 दिया हुआ है, फिर 7, डॉट डॉट ऐसे कर। तो यहाँ भी प्रथम पद बोल लिए तो मतलब श्रेणी का पहला शुरुआत जहाँ से थी, -5 है। फिर सार्वंतर बोले तो सीधे से सूत्र लगा दो, A2 माइनस A1, कोई भी लगा सकते हो। जो सूत्र हम अभी पीछे लिखाए हैं उसमें से कोई भी, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, ठीक। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, कुछ भी। A2 दूसरा पद -1 है, माइनस A1 का मान -5, ये माइनस इसमें का है और ये माइनस जो दिया है ये सवाल में दिया है, ठीक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस प्लस माइनस घट जाएगा 4। ये हमारा इसका प्रथम पद और सार्वंतर हो गया। अब हम चलते हैं इसके थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में दिया है हमारा 1/3, फिर 5/3, फिर 9/3, 13/3, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक। यहाँ से प्रथम पद A बराबर कितना दिया है, 1/3। अब फिर यहाँ से हम निकालेंगे सार्वंतर, D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है, 5/3, और A1 का मान 1/3। जब लासा ले तो 3 आएगा, 5 माइनस 1, 5 में से 1 जाएगा, 4/3। तो एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये, ठीक। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर चौथे पे। चौथा नंबर क्या दिया है, 0.6, 0.6, कामा 1.7, कामा 1.7, कामा 2.8, कामा 3.9, डॉट डॉट करके ऐसे दिया, ठीक। अब इसमें भी प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद ए बराबर क्या दिया है, 0.6, ठीक। फिर सार्वंतर डी बराबर होगा A2 माइनस A1। A2 कितना था, 1.7। ठीक, तो डी बराबर होता है हमारा A2 माइनस A1, और A2 का मान हमारा दिया है 1.7 और A1 का मान दिया है 0.6। अब घटा देंगे इसे हम,
क्या आएगा 1.7 में 0.6, 7 में 6 गया 1, 1 में 0 गया 1, घटा देंगे तो 1.1। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया चारवांतर और ये प्रथम पद। यहाँ से हमारा सवाल नंबर 1 के सभी पार्ट लग गए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर दूसरे। सवाल नंबर दूसरा हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन से समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। पहला नंबर है दूसरे का पहला 2, 4, 2, 4, 8, 16 ऐसे करके दिया है। तो इससे हमारा प्रथम पद निकालने की जरूरत नहीं है। इस पे जो है केवल ये चेक करना है कौन कौन समांतर श्रेणी में है। तो यदि है तो इसके सार्वंतर और इसके 3 और पद। ठीक, तो सबसे पहले हमें सार्वंतर ही निकालना है। सार्वंतर पहला सार्वंतर मान लेते हैं D1। ठीक, क्या करेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान 4 है, A1 का मान 2 है, तो 4 में से 2 जाएगा, तो ये D1 है। इसी प्रकार दूसरा सार्वंतर D2 निकालेंगे, वो हमारा होगा A3 माइनस A2, और A3 का मान हमारा क्या है तीसरा पद मतलब 8, और A2 मतलब दूसरा पद 4। घटा देंगे तो कितना आएगा 4 आया। D2 का मान हमारा 4 आ गया। फिर हम निकाल देंगे D3, तो ये A4 माइनस A3। A4 क्या है चौथा का 1, 2, 3, 4 चौथा पद यहाँ पर कितना है 16। तीसरा पद 8, 16 में से 8 गया 8। तीनों क्या है अलग अलग आए हैं। लिखेंगे चूंकि सार्वंतर क्या है समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। फिर इसके बाद चलते हैं हम सवाल नंबर इसी के सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं सवाल नंबर दूसरे का सेकंड। दूसरे का सेकंड दिया है 10 -10 कामा -10 कामा -6 फिर -2 कामा 2 ऐसे करके जो है डॉट डॉट करके दिया गया है। ठीक, यहाँ से चारों D1 निकालेंगे। D1 क्या होगा A2 माइनस A1, और A2 का मान हमारा -6 माइनस A1 का मान क्या है -10। तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, और प्लस माइनस घट जाएगा। तो जब घट जाएगा कितना आएगा 4। फिर आगे चेक करेंगे D2। तो D2 के लिए होगा A3 माइनस A2, या हिंदी में लिखेंगे तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। D2
ए थ्री मतलब तीसरा तीसरा पद हमारा -2, ए टू मतलब दूसरा पद हमारा -6, तो -2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस घट जाएगा 4। अब डी थ्री ये होगा ए4 माइनस का ए3। ए4 क्या दिया है 2, ए3 क्या दिया है -2, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो इसमें सभी में समान आया है ना, देखेंगे चूंकि सार्वधातर समान है इसलिए समांतर श्रेणी में है। जब ये समांतर श्रेणी में है तो इसके हमें अगले 3 पद और निकालना है। ठीक, लिखेंगे अगले 3 पद अगले 3 पद। ठीक, लास्ट पद हमारा 2 दिया था, इस पे सार्वधातर जोड़ देंगे। सार्वधातर कितना आया है 4। ठीक, फिर ये कितना होगा 4 2 6, फिर इस पे 4 जोड़ देंगे, फिर ये 6 4 10, 10 पे 4 जोड़ देंगे, तो 4 2 6, 6 4 10 और 10 4 14। एक ये हो जाएगा और सार्वधातर हमारा 4 निकला है। लास्ट में लिख देना है सार्वधातर 4। नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम चलते हैं सेकंड के बाद थर्ड पे। थर्ड नंबर में हमारा है 3, 3 +√2। 3, 3 फिर 3 + 2√2, 3 + 2√2, फिर 3 + 3√2, 3 + 3√2 डॉट डॉट करके। ठीक, तो यहाँ
तो हम D1 निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 के स्थान पे है 3 प्लस √2 माइनस A1 के स्थान पे 3, तो +3 -3 कैंसिल, तो बचा क्या √2, ये D1 आ गया। फिर अब हम निकालेंगे D2। D2 के लिए होगा A3 माइनस A2। A3 का मान क्या है 3 प्लस 2√2। इसमें से हमें A2 घटा देना है, तो 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 माइनस का अंदर गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस था माइनस, ये भी प्लस था माइनस, तो प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, 2√2 में से एक √2 जाएगा तो √2। अब लिखेंगे D3 निकालेंगे। ठीक, D3 हमारा A4 माइनस A3। A4 कितना है 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2, तो 3 प्लस 3√2 अंदर गुणा करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से माइनस 2√2, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1√2। ठीक, तो देखो सब में बराबर आया है, लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है। अब हमें अगले 3 पद और निकालना, समांतर श्रेणी में है तो अगले 3 पद निकालना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नहीं निकालना है। ठीक, तो हम यहाँ से समांतर श्रेणी के यहाँ से अब निकाल देते हैं। ठीक है, कितने पद दिए गए थे 1 2 3, 1 2 3 4 पद, तो मान लेते हैं यहाँ से 5वां पद। ठीक, 5वां पद निकालेंगे तो क्या दिया गया है 3 प्लस 3√2 में क्या करेंगे सार्वंतर जोड़ देंगे D, और D का मान ही अभी हमारा क्या है √2 सभी में है ना। ठीक, यहाँ जोड़ देंगे 3 प्लस 3√2 में √2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4√2। या पिछले जिसमें बताए हैं वैसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। 5वें के बाद हमें 6वां, इसमें भी पहले वाले में जोड़ देंगे। इसके पहले वाला पद हमारा क्या है 3 प्लस 4√2, और इससे हमें D जोड़ देना है। ठीक, तो 3 प्लस 4√2 और 2 का मान आया है हमारा √2। 3 वैसे √2 दो बार है तो जुड़ जाएगा, 4 और 1 5 √2, ये 6वां हो गया। अभी अगले 2 पद हम निकाले हैं, 3 पद निकालना है, इसके बाद 7वां पद। तो छठा पद जो आया उसमें D जोड़ना है, तो छठा पद है हमारा 3 प्लस 5√2, और इस पे हमें D जोड़ देना। ठीक, तो D का मान हमारा क्या आया है √2, जोड़ दे 3 5 और 1 क्या हो जाएगा 6√2,
या तो इस प्रकार निकाल सकते हो, या जो पिछले उसमें बताए थे जोड़ के उसे हम डायरेक्ट कर दिए, इसे सिंपल निकाल के दिखा दिए। सही दोनों, ठीक है। जिससे चाहो वैसे लगा सकते हो। लिखेंगे अगले 3 पद कौन कौन होंगे। पहला वाला इसमें से निकाले 3 + 4√2 और 3 + 5√2 फिर निकाले हैं 3 + 6√2 और सारवांतर हम सब में निकाले √2 आया है ना, यहाँ लिख देना है सारवांतर बराबर √2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नोट कर लो। चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 है a, a², a³ डॉट डॉट करके। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले b1 निकालेंगे, तो a2 माइनस का a1 b2 a² है और a1 क्या है a। ये कॉमन हो जाएगा, a²2 एक बचेगा, यहाँ से निकल जाएगा 1। अब निकाल देंगे b2, ये होता है a3 माइनस का a2। a3 कितना है a³ माइनस a2 कितना है a²। कॉमन ले लेंगे तो a², a बचेगा माइनस का एक, फिर निकाल देते हैं d3, ये होगा a4 माइनस a3। a4 का मान कितना है a⁴ माइनस a3 का मान क्या है a⁻3। a⁻3 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस का 1। अब देखो यहाँ a आया, यहाँ a² आया, यहाँ a⁻3 आया, सब में अलग आया ना, तो लिखेंगे चूंकि सारवांतर समान नहीं है, और जब सारवांतर समान नहीं है तो इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं। ठीक, नोट कर लो। आज की क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।